आज हम पुस्त पालन के लाभ या महत्व के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, या इसको हम एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग भी कह सकते हैं। पहला, क्या इसके महत्व है? पहला महत्व, भूल से बचाव व स्मरण। किसी की स्मरण शक्ति कितनी भी तेज क्यों ना हो, कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वह प्रत्येक लेन देन को याद नहीं रख सकता है। अतः प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को लिखना आवश्यक है, इसलिए पुस्तपालन जरूरी है। दूसरा, वैधानिक प्रमाण। पुस्तपालन में उचित रूप से रखे गए लेखे न्यायालय में विश्वसनीय प्रमाण का कार्य करते हैं। यदि व्यापार संबंधी कोई मुकदमा न्यायालय में चलता है तो उस स्थिति में व्यवसाय के लेखे न्यायालय में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरा, छल कपट व जालसाजी से बचाव। पुस्तपालन से कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले छल कपट व जालसाजी का सरलता से पता लग जाता है। फिर है लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान। पुस्तपालन से ही निश्चित समय में व्यापार में हुई लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। लाभ हानि के लिए हम व्यापार खाता व लाभ हानि खाता बनाते हैं, जिससे लाभ हानि का ज्ञान आसानी से हो जाता है। और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। अगला है तुलनात्मक अध्ययन। पुस्तपालन के द्वारा व्यापारी पिछले वर्षों में प्राप्त किए गए परिणामों की तुलना करके व्यापार के विकास के लिए अनेक योजनाएं बना सकता है। मतलब तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है कंपेयर करना। यदि व्यापारी ने अपना हिसाब किताब सही ढंग से रखा है तो वह विभिन्न वर्षों के लेखे यानी कि आय व्यय और लाभ हानि की तुलना करके विभिन्न उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इससे वह भविष्य में उन्नति की योजनाएं बनाकर लाभ में वृद्धि और हानियों से बचाव कर सकता है। अन्य बिंदु भी हैं इसके महत्व के। कर का उचित निर्धारण। अधिकांश व्यापारियों को सरकारी खजाने में अनेक करों की धनराशि जमा करनी पड़ती है, जैसे उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, पूंजी कर, सीमा शुल्क और आयकर, इनकम टैक्स। किसी व्यापारी के पास उचित हिसाब किताब उपलब्ध न होने पर अधिकारी उस पर मनमानी कर राशि लगा सकते हैं। इसके विपरीत व्यापारी ने यदि अपनी लेखा पुस्तकें ढंग से रखी हैं तो उन्हें दिखाकर अधिकारियों की मनमानी से बच सकता है। तो स्पष्ट लेखे जो होते हैं व्यापारी को उचित तथा उसकी स्थिति के अनुकूल कर लगवाने में सहयोग देते हैं। भविष्य के लिए नीति बनाने में सहायक। नियमित रूप से रखी गई गत वर्षों की लेखा पुस्तकों से कोई व्यापारी सही सूचनाएं प्राप्त करके आने वाले वर्षों के लिए क्रय विक्रय यानी कि खरीदने बेचने संबंधित, आय व्यय संबंधित, संपत्ति से संबंधित आदि के बारे में पूर्व अनुमान लगाकर व्यापार के विकास के लिए और विस्तार के लिए समुचित योजनाएं बना सकता है। अर्थात भविष्य के लिए नीति बनाने में पुस्तपालन के लेखे सहायक होते हैं। शीघ्र निर्णय लेने में सहायक। व्यापार में आने वाली समस्याओं के बारे में व्यापारी को शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा तभी संभव है जबकि लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से रखा गया है। सही प्रकार से अगर हम लेखा पुस्तकें बनाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पे हम तीव्र गति से शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। कर्मचारियों पर नियंत्रण। कर्मचारियों पर नियंत्रण से आशय सही प्रकार से हिसाब किताब के कारण व्यापार में रोकड़ अथवा माल का कर्मचारियों द्वारा गबन या चोरी करना आदि के अवसर बहुत कम हो जाते हैं और कर्मचारियों के छल कपट को आसानी से पकड़ा जाता है और कर्मचारियों पर नियंत्रण भी रहता है। देनदारों व लेनदारों का ज्ञान। किस व्यक्ति से कितना लेना है, किस व्यक्ति को हमें कितना देना है। देनदार जो हमसे उधार माल खरीद के ले गए हैं या पैसा ले गए हैं, इनकी जानकारी। लेनदार जो व्यापार के लेनदार हैं, व्यापार से हमने जिनसे उधार लिया है, उनका ज्ञान आसानी से
पुष्पालन के द्वारा हो जाता है। ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायक। यदि व्यापारी की साख अच्छी है तो वह अपना हिसाब किताब स्पष्ट व उचित रूप से रखता है और उसे दिखाकर अपनी वित्तीय स्थिति का परिचय देकर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। विवादों को हल करने में सहायक। व्यापारियों के मध्य कभी किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो किसी प्रकार का विवाद हो जाने पर लेखा पुस्तकें ऐसे विवाद में समाधान में सहायक सिद्ध होती हैं। किसी व्यापारी की अनुपस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी हिसाब किताब की पुस्तकों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे कि विवादों को हल करने में सहायता मिलती है। महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। स्पष्ट व क्रमबद्ध लेखों द्वारा व्यापारी अपनी व्यापारिक स्थिति, पूंजी, आय व लाभ हानि, क्रय विक्रय, स्टॉक के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर कार्य कुशलता से काम कर सकता है और ये महत्वपूर्ण सूचनाएं उसे कई प्रकार के निर्णय लेने में भी सहायक होती हैं। बड़े स्तर पर उत्पादन व्यवस्था में सहायक। जब हम बड़े स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब हमें अपने द्वारा रखे गए लेखों से अपनी व्यापारिक क्षमताओं का, कार्य क्षमताओं का ज्ञान हो। इस प्रकार आज हमने पुष्पालन के लाभ या महत्व के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया। पुष्पालन के प्रमुख लाभ थे कि भूल से बचाव, यानी कि स्मरण शक्ति सबकी इतनी तेज नहीं होती है कि हर लेनदेन को याद रखे, इसलिए पुष्पालन से लेखे रखी जाती हैं। न्यायालय में प्रमाण का काम करता है, वैधानिक प्रमाण का काम करता है। छल कपट और जालसाजी से बचाव करता है अगर लेके रखें हमने। पुष्पालन से लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है और तुलनात्मक अध्ययन कंपेयर करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा हमने अन्य बिंदु भी पढ़े, जैसे कर का उचित निर्धारण कर सकते हैं, भविष्य में नीति बनाने में, शीघ्र निर्णय में, कर्मचारियों के नियंत्रण में आदि में ये पुष्पालन के द्वारा जो लेखे तैयार किए जाते हैं बड़े सहायक होते हैं। इसके अलावा देनदारों और लेनदारों का ज्ञान होता है, लोन प्राप्त करने में, विवादों को हल करने में, महत्वपूर्ण सूचनाओं को ज्ञान करने में और बड़े स्तर पर उत्पादन व्यवस्था को बनाए रखने में या बड़े स्तर पर उत्पादन व्यवस्था को करने में ये पुष्पालन के द्वारा लेखे तैयार किए जाते हैं सहायक सिद्ध होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको जो नए लेसन दूं वो आपको सही प्रकार से अपने आप मिलते रहें। थैंक यू।